ये आधा साल रुलाएगा, परेशान करेगा या सुकून भरा रह सकता है? तो ये वही काल है जिस समय पांडवों के हाथ से द्रौपदी तक चली गई। ये शांति का समय नहीं, ये उथल पुथल का समय है, ये भूचाल का समय है। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में फेमस व्यक्ति का निधन होता हुआ हम देख सकते हैं। 12 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा चाहे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किसी प्रकार का सत्ता पलट जैसा डिमांड आने का योग हो सकता है। शेयर मार्केट में कोई नकली न्यूज़ का एंटर करना और शेयर मार्केट का कोलैप्स करना, ऐसा भी योग दिखाई इस समय पड़ सकता है। भारत और चीन के बीच में खटास बढ़ेगी ऐसा दिखाई पड़ता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए सुमित जी के पास कौन सा उपाय है? पहला तो यही उपाय है कि शनि मंदिर मत जाइए, शनि मंदिर मत जाइए। तो लोग चाहते हैं कि बहुत कम समय में हम करोड़पति बन जाए। मोटरसाइकिल से निकलिए रोड के ऊपर और बिल्कुल सुनसान या खाली रोड पर जाकर के तेज ध्वनि में चिल्लाइए, गाधी। लग्जरी कैसे मिले? आपको 2 इत्र की बॉटल्स लेनी है और आपको देवी माता के मंदिर चले जाना है शुक्रवार को। पलोथन का आटा लेना है और चीनी डाल करके तो उस आटे को लेकर के तवे पे थोड़ा भून लीजिए। एक मकान ले लिया, दूसरा भी चाहिए। शनिवार को करना है दोपहर के समय। मिट्टी की कटोरी में दूध भरिए और आपको आटे से एक छोटा सा गर्लफ्रेंड से जिसका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप कैसे करें। कच्चे दूध में आटा गूंदिए और गूंदने के बाद उसमें थोड़ी सी पुरानी लोहे की जो कीलें आती हैं वो डाल करके आटे में, जो व्यक्ति आपको छोड़ के गया है बेचैन हो जाएगा आपसे दोबारा मिलने के। कोर्ट केसेस भी लोगों को बहुत परेशान करते आटे के अंदर हल्दी मिलानी है और हल्दी के साथ में दूध और गुड़ मिला करके और आपको गूंदना है। अगर किसी के ऊपर केस हो गया हो, जमीन से रिलेटेड हो चाहे किसी प्रकार का हो, केस के कोई भी कागज को करके पश्चिम दिशा में मत रखिए। अगर आपके घर में भी है शिखर लगा हुआ मंदिर, अगर आपके घर में भी है शिखर लगा हुआ मंदिर, तो आप समझिए कि आपके परेशानियों का मेन कारण वही है। असाध्य रोग हमारे पे, हमारे परिवार पे कोई आए ना, क्या किया जाए? अगर किसी को असाध्य रोग है तो काली मिर्च शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। गिलोय के पानी का रस जब शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो शंकर जी आपको रोग मुक्त करते हैं। आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाना है और चावल मिलाना है। मिला करके आपको बोलना है ओम नमो तत्। अगर आने वाले समय की कुछ हलचल आपको वक्त से पहले पता चल जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर ये पता चल जाए कि आपकी जेब में पैसा कितना रहेगा या नहीं रहेगा तो फिर आप क्या कहेंगे? देश की आर्थिक व्यवस्था का हाल आप पहले से जान जाए तो फिर क्या होगा? अब इतनी सारी चीजें अगर वक्त से पहले जाननी है तो फिर एक शख्स है जो वायरल है, एक शख्स है जो आपको अलर्ट करता है, एक शख्स है जो आपको चेताता है, एक शख्स है जो आपका चेहरा देख के आपका भविष्य बताता है। वो है वायरल वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य। कैसे हैं सुमित जी? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने पटल पर आमंत्रित करने के लिए। इतने वायरल कैसे हो गए हैं आप? लोग भगवान जानना का- चाहते हैं। माँ काली की कृपा से। जी, तो कोई उपाय बताइए ना, सारे जो क्रिएटर्स आपको सुनते हैं, देखते हैं कि वो भी कुछ कुछ आप जैसे वायरल हो जाए। देखिए वायरल होना एक प्रकार से ऐसा है कि अगर आप डरे नहीं लोगों से, अगर आप हिम्मत के साथ काम करें और बहुत लोग आएंगे विरोध में, विरोधियों का ज्यादा प्रवाह ना करें, तब आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये सोच करके समाज क्या कहेगा तो फिर वहीं आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो फिर आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन सुमित कई बार ऐसा नहीं लगता कम समय में जब ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, अचानक से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, तो फिर उतनी ही तेजी से डाउनफॉल भी आता है? बहुत सही बात आपने कहा। डाउनफॉल का अगर आप कहिएगा तो मैंने अपना डाउनफॉल का जो पीरियड है मैंने 2016 तक बहुत जबरदस्त देखा था। मैंने अपना घर छोड़ दिया था एक टाइम पे और बिल्कुल जीरो से सरवाइव किया था। और मैंने बीच में 17 कंपनीज टोटल फॉर्म करी थी। 17 की 17 कंपनीज का डाउनफॉल देखा है अपने सामने। तो कोई वैसा नहीं है कि एकाएक से सक्सेस मिल गया हो या एकाएक से वायरल हो गया हो। मैं 7वीं से, जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता था तब से मैं मीडिया में आता रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च के लिए मैं बड़ा फेमस रहा हूँ। यंगेस्ट रिसर्चर ऑफ इंडिया के जैसा फेमस रहा हूँ। कम उम्र में मेरे 22 आविष्कार, 18 की उम्र में 22 आविष्कार हो गए थे, तो भी मीडिया में बना रहता था। लेकिन अब वायरलिटी जो होती है ये चीज तब आती है जब भगवान चाहते हैं कि आपकी जो वाणी है अब अधिक लोगों तक पहुंचनी, अब ये आवश्यक है। तो वैसा भगवान ने कुछ दिया और बोला कि भाई दुनिया तक इसको पहुंचाओ। तो फिर अब ये चीज जो है भगवान ही सहारा बन रहे हैं सब तक पहुंचने का। ठीक है, लेकिन सुमित भाई अभी तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आधा साल हम कह सकते हैं बचा हुआ है जी। ये आधा साल रुलाएगा, परेशान करेगा या सुकून भरा रह सकता है? घनश्याम जी, इतना साधारण नहीं रहने वाला। उथल पुथल, जैसा मैंने कहा था कि 2026 एक ऐसा वर्ष रहेगा जहां भर के उथल पुथल मचने वाला है। ये पूरा बचा हुआ साल भी उथल पुथल से ही भरा रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि ये विस्फोटक प्रवृत्ति है साल की। और हर महीने
पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा विस्फोटक है। हर जगह आग का तांडव है। हर जगह कहीं गाड़ियां जल जा रही हैं, कहीं होटलों में आग, कहीं सोसाइटीज में आग लग रही हैं। तो ये शांति का समय नहीं है, ये उथल पुथल का समय है, ये भूचाल का समय है। 2032 तक का काल इसी प्रकार से बढ़ता बढ़ता जाएगा। लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये जो अमेरिका युद्ध कर रहा है वो युद्ध भी बड़ा क्षणिक हो, लेकिन मैंने कहा था कि ये युद्ध भी लंबा जाएगा। कितने बार भी समझौता वार्ता हो जाए, लेकिन ये समझौता वार्ता टिकेगा नहीं। ये तुरंत तुरंत टूटेगा और तुरंत तुरंत युद्ध और भी ज्यादा आक्रामक रूप लेगा, पहले के मुकाबले ज्यादा भयानक और पहले के मुकाबले ज्यादा भयावह और लोगों का निधन करवाने वाला ये योग लेकर के आता है। लेकिन सुमित जी, आपने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ तनाव होगा। हाँ होगा। अभी तक और तो नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? मैंने क्या अवधि बोली थी, याद करिए। मैंने कहा था 16 मई से लेकर के 10 जून के बीच में भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। उस समय क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला 21 मई को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पाकिस्तान में मारा गया था। भारत के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन चला वहां पे। दूसरा 22 मई को जम्मू कश्मीर में 3 प्रमुख आतंकवादियों को घेरा गया था जो पहलगाम हमले के मुख्य विरोधी थे। मैंने और एक बात कही थी, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में इसी समय में आतंकवादी पकड़े जाएंगे, ऐसा मैंने बोला था। 24 मई को दिल्ली से 11 आतंकवादी गिरफ्त में आए थे। 11 आतंकवादियों को दिल्ली एनसीआर से पकड़ा गया, जो दिल्ली में बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने आए थे। अवधि बोली थी 16 मई से लेकर 10 जून। अब ये सोचिए, लोग ये सोच कहने वाले तो कह सकते हैं ये तो आम बात है, आतंकवादियों का पकड़ा जाना तो हर महीने होता है। तो आप एक बात बताइए, जनवरी में कितने पकड़े गए थे, फरवरी में कितने आतंकवादी पकड़े गए, मार्च में कितने, मई में कितने? मई में जो मैंने अवधि बोली 16 मई, यानी 16 से 15 मई भी नहीं, 16 मई से 10 जून, और उसी बीच में आतंकवादी पकड़े गए। 11 आतंकवादी दिल्ली में, 3 आतंकवादी कश्मीर में, और 1 आतंकवादी मारा गया। और भारत पाकिस्तान के बीच में इसी समय में ये जो जल अवरोध को लेकर के चीजें हो रही थी, उसको लेकर के टेंशन काफी ज्यादा उस समय चल रहा था भारत पाकिस्तान के मध्य। जो टेंशन, मैंने युद्ध नहीं कहा था, मैंने कहा था कि भारत पाकिस्तान के मध्य में सैन्य संघर्ष होगा, और वही तो सैन्य संघर्ष है। पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में घुसते हैं और सेना जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक्टिवेट होती है। तो वही तो मैंने कहा था। इससे आगे देख पा रहे हैं हालात? आगे का हालात यह है कि अभी देखिए 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में, तो इस समय बादल फटता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल के क्षेत्रों में, और उससे क्षति होने का योग दिखाई पड़ सकता है। हालांकि इस अवधि में किसी प्रमुख फिल्म अभिनेता, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई बहुत फेमस व्यक्ति का निधन होता हुआ हम देख सकते हैं। और इसी अवधि में 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2026 की अवधि में यूरोप के अंदर किसी प्रकार का सैन्य तांडव, यूरोप के अंदर उपद्रव, यूरोप के अंदर सिविल वॉर के जैसा सिचुएशन उत्पन्न होता हुआ दिखाई हमें पड़ सकता है। जी ठीक है, ये तो सब बातें वैसी हैं जो मतलब घबराने वाली हैं। घबराने वाली नहीं है। बताइए ना, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा अगले महीनों में? अगर कोई इस वर्ष में कृषि में, चाहे ठंड में करे चाहे अभी करे, 2026 क्या मैं कह रहा हूँ, 2082 जो संवत चल रहा है, रौद्र संवत, इसमें अगर कोई अप्रैल तक भी अगर कोई कृषि में निवेश कर दे, उसको फायदा हो सकता है। कारण यह है कि कृषि उत्पादों का लाभ होगा। जो चतुर्थ भाव है कुंडली का, अगर भारत की कुंडली के अनुसार जब आप गोचरों का अध्ययन करेंगे तो चतुर्थ भाव इस बार प्रबल हो रहा है, और चतुर्थ भाव का प्रबल होना एक प्रकार से कृषि उत्पादों का अच्छा संकेत होता है कृषि उत्पादों के लिए। तो कोई भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आना हो, किसी को फार्मिंग में आना हो, फार्मिंग में पैसा लगाना हो, तो वैसे में करना उनके लिए उचित रहेगा, और कहीं ना कहीं से उनको वो लाभ देगा। काम जो करेंगे वो लंबे समय तक चलेगा। भारत इस बार फार्मिंग में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्या राज्यों में किसी तरह का कोई सत्ता परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? हाँ देखिए, इस प्रकार का योग है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह का योग 12 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा चाहे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किसी प्रकार का सत्ता पलट जैसा डिमांड आने का योग हो सकता है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा का योग दिखाई पड़ता है इस अवधि में। इसके साथ ही ये भी दिखाई पड़ता है यहाँ पे कि 12 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2026 के बीच में ही सरकारी कर्मचारियों का बड़े स्तर पर हड़ताल दिखाई पड़ सकता है, और शेयर मार्केट में कोई नकली न्यूज़ का एंटर करना और शेयर मार्केट का कोलैप्स करना, ऐसा भी योग दिखाई इस समय पड़ सकता है। लोगों को यही कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से इस अवधि में दूर रहना उचित है। लेकिन 2026 के बाद 2027 भी आ ही जाएगा। हाँ। 2027 को आप कैसे देखते हैं सुमित?
रियल एस्टेट के लिए, रियल एस्टेट में निवेश के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन रियल एस्टेट उस समय डाउन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सितंबर 2027 के बाद रियल एस्टेट 2.5 साल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उस समय मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो ये अवधि ठीक नहीं है। लेकिन बाकी अगर खरीदने के लिए सही है। खरीदने के लिए, अगर ज़मीन खरीदना है, खरीद कर रोकना है, तो उसमें फ़ायदा होगा। हम्म। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लाइन में आना चाह रहे हैं या रियल एस्टेट से संबंधित कोई ज़्यादा काम अपना फैलाना चाह रहे हैं, देखिएगा उसमें बंदी रहेगी और उसके कारण आपको ज़्यादा काम ना मिलना या उतना ज़्यादा काम का जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया, जितना मेहनत किया, उसका आउटपुट ना आना, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन बीते दिनों में पेट्रोल बहुत चर्चा में है सुमित जी। हाँ, पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया गया। हाँ, अब हाँ। नई तरीके से पेट्रोल हमारे पास है, कई लोग शिकायत भी कर रहे हैं, वो चलिए अलग मसला है। लेकिन इस पेट्रोल को लेके आपका विश्लेषण क्या कहता है? अभी कुछ और बदलाव आप देख पा रहे हैं? दाम बढ़ता हुआ ही देख पा रहा हूँ अभी लगातार में, क्योंकि मैंने कहा था कि इस वर्ष में ईंधन से संबंधित क्राइसिस होने का योग है और ये क्राइसिस ही है। एक्चुअल देखेंगे तो पेट्रोल 200 रुपये लीटर के आसपास घूम रहा है। अगर आप E100 जो पेट्रोल कहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो 200 रुपये के आसपास में, कहीं 170 है, कहीं 190 तक रेट जा चुका है भारत में। तो इस तरह का रेट के आसपास ये घूम रहा है, ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ता है। तो क्राइसिस यही है ना कि अगर कोई चीज़ उपलब्ध है 1 रुपये की, वो आपको 5 रुपये का मिलने लग जाए, तो वही तो क्राइसिस होता है कि चीज़ कम है आपके पास, उसमें आप मिलावट कर रहे हैं, किसी और तरीके से निकालना चाह रहे हैं, तो वही होता है क्राइसिस। तो पेट्रोल का रेट कहाँ तक ज़्यादा दिख रहे हैं आप? पेट्रोल का रेट E100 की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें उछाल अब नहीं आएगा। जितना आना था ये आ चुका है, लेकिन 2026 में अमूमन 200 के आसपास ही लिंगर करता हुआ दिखेगा हमें। मतलब पेट्रोल 2026 में 200 के आसपास। 200 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन सरकार के फैसलों को भी आप पहले से बता देते हैं कि इस तरह के फैसले लिए जाएंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? भाजपा ग्रोथ करने वाली है बहुत ज़्यादा। भाजपा का जिस तरीके से ग्रोथ होगा अभी, वो ऐसा दिखाई पड़ेगा हमें कि ऐतिहासिक, मतलब इतिहास रचने वाला है भाजपा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो वहाँ भी भाजपा ही जीतता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फिर इसी प्रकार से जब चुनाव अभी आपने पंजाब में होगा तो पंजाब में भी भाजपा की ही गद्दी आ सकती है, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ सकता है। उत्तराखंड में भी इलेक्शन होगा यूपी के साथ साथ, अगेन भाजपा ही, भाजपा। लेकिन भारत और पाक के संबंधों की बात सुमित आप करते हैं, लेकिन भारत और चीन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी। कुछ खटास दिखाई दे रही है तो कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? 2026 में नहीं, 2027 में खटास दिखाई पड़ती है भारत और चीन के बीच में। 2027 के अप्रैल के बाद से भारत और चीन के बीच में खटास बढ़ेगी ऐसा दिखाई पड़ता है। और शनि का जब सितंबर के बाद, 2027 के सितंबर के बाद जब मेष राशि में प्रवेश होगा, तो उस समय आमना सामने आते हुए भारत और पाकिस्तान दिखाई पड़ सकते हैं और 2.5 साल तक वो खटास बना रहेगा। लेकिन पिछले दिनों सुमित आपने एक भविष्यवाणी की कि सामूहिक अग्निकांड होगा और सामूहिक लोगों की जान जाएंगी। हाँ, वैसा हुआ। हाँ, हमने सबने देखा और यकीन मानिए जब वो खबर टीवी पे आ रही थी तो मुझे सबसे पहला आप ही का चेहरा आया कि भाई सुमित ने ऐसा बताया था। ऐसी कोई बड़ी घटना और आप देख पा रहे हैं इन बीते हुए आगे जो महीने बचे हुए? देखिए, आतंकवाद से संबंधित घटनाएं इस बार दिखाई देने का योग दिखाई पड़ सकता है हमें, क्योंकि आतंकवाद इस बार प्रबल चरम पर 2026 में इम्पैक्ट कर सकता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब भारतीय इंटेलिजेंस जब काम करती है, जैसे इसरो अपने जब सैटेलाइट्स भेजती है तो पंचांग का सहारा लेती है, तो उसी प्रकार से इंटेलिजेंस को भी ज्योतिषाचार्यों का सहारा लेना चाहिए, ताकि कुछ दिशाएं, कुछ अवस्थाएं, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ कम करना है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा एक इंसाइट मिल सके, सो दैट कि उनको एक पैरेलली एक हेल्प मिलता रहे ज्योतिष के माध्यम से भी। पहले भी हमारे इतिहास में ज्योतिषाचार्यों ने बड़े बड़े राजाओं को, सम्राटों को चक्रवर्ती बनाया, तो अभी भी ज्योतिष में वो बल है। ये प्राचीन विज्ञान है, कहीं खोया नहीं है। और ये बल के साथ अभी अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे कि सच में भारत वो स्वर्णिम जो इतिहास का गौरव है वो दोबारा कायम कर सकता है। ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट को कैसे आप देखते हैं? आने वाले समय में शेयर मार्केट का क्या हाल होगा? आने वाले समय में शेयर मार्केट से लोगों को दूर रहना चाहिए, बहुत अधिक निवेश करना उचित नहीं, क्योंकि जैसा हुआ था होलिका के समय, इस बार के होलिका के समय जो ग्रहण लगा था और उसी परस्पर 15 दिन का ही जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा हुआ एक ही पक्ष में था, तो ये महाभारत के भीष्म पर्व की तरफ इशारा करता है। ये कहता है कि अगर आप इस समय जुए के सानिध्य में आते हैं, जुआ खेलते हैं या किसी भी प्रकार से कोई ऐसी जगह निवेश करते हैं जहाँ अनसर्टेनिटी है, तो ये वही काल है जिस समय पांडव के हाथ से द्रौपदी तक चली गई थी। तो आप समझिए कि अभी तो हम लोग तो आम मनुष्य हैं,
तो शेयर मार्केट से दूर रहना ही उचित है। 2032 तक ग्रह स्थितियां ठीक नहीं है शेयर मार्केट के हिसाब से। लेकिन पैसे के बदलाव को लेके भी कई बार कई भविष्यवाणियां हुई, लेकिन अभी तक होता हुआ ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आपकी प्रेडिक्शन क्या है आने वाले समय के लिए? मेरी प्रिडिक्शन को अगर आप देखेंगे पैसे के बदलाव को लेकर के, तो वो थोड़ा सा अलग है पैसा। अभी बदलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा आने वाले। हालांकि ये चीज़ तो अब तो न्यूज़ में आ चुकी है, इस पे भविष्यवाणी क्या ही करे, अब तो ये न्यूज़ में है, सार्वभौमिक सत्य बात हो गई है कि ये करेंसी जो है पॉलीमर करेंसी आएगी। तो इसके ऊपर भविष्यवाणी ना करके ये कहा जा सकता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उचित हैं भारत सरकार के द्वारा, कि कम से कम नोट्स हमारे सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। आप विदेश जाते हैं, आप हांगकांग जाते हैं, आप मकाऊ जाते हैं, तो उन कंट्रीज में आप ऐसे पॉलीमर देखते हैं नोट्स, तो सेफ रहती हैं। लेकिन सुमित को ये भी कहा जाता है कि भाई न्यूज़ को कॉपी करके सुमित अपनी प्रेडिक्शंस कर देते हैं। देखिए ये ना जुमले वाली बात है, ये कहने की बात है। अगर आप भविष्यवाणियों का एक बार कभी एक अच्छे से रिसर्च करते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि 2025 में अगर मैं जून में कह रहा हूँ, कभी ये बात न्यूज़ में तो लास्ट मोमेंट तक नहीं थी कि बिहार का सीएम कौन बनने वाला है। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी सत्ता से अचानक हटेंगे और उनके जगह पे सम्राट चौधरी जी बैठ जाएंगे। अब ये सटीकता कैसे आई होगी? साल भर पहले जब भाजपा भी कंफ्यूज था कि 3 चेहरे भाजपा के पास थे, मुख्य चेहरे जो सीएम बन सकते थे, और भी पार्टीज के चेहरे थे, चुनाव हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने एक ही नाम बोला था कि ये सम्राट चौधरी ही है ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं था उस समय। अचानक से ये व्यक्ति एंटर करते हैं और चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो वो न्यूज़ में वो बात नहीं थी। न्यूज़ में तो न्यूज़ मतलब क्या होता है, जो घट गई घटना उसको न्यूज़ में पढ़ते हैं, और भविष्यवाणी घटी नहीं होती, भविष्यवाणी आगे के लिए। तो आगे के लिए अगर बातें हैं तो न्यूज़ में होता है, कई बार हो सकता है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने अपना दिमाग दिया हो, लेकिन वो भी देते हैं तो तत्काल स्थिति को देख करके 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई अगर भविष्यवाणी रहती है तो हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से टैली कर जाए। लेकिन मैं कहता हूँ 6 महीने पहले आपके साथ पॉडकास्ट मैंने कब किया था? फरवरी के महीने में रिकॉर्ड किया था। फरवरी का रिकॉर्ड किया हुआ जो पॉडकास्ट थे, आज के महीने में जो घटनाएं घट रही हैं, अगर मई में आतंकवादी पकड़े गए हैं तो मई में जो डेट रेंज मैंने बोला है वो बोला तो फरवरी में था। घटना घटती है मई में। कौन से न्यूज़ में ऐसा था बताइए, कोई न्यूज़ आर्टिकल दिखाइए जो ऐसा कहा हो कि 16 मई से 10 जून के बीच में भारत के दिल्ली एनसीआर में आतंकवादी पकड़े जाएंगे, एग्जैक्ट रीजन बता करके। अगर कोई कह रहा हो तो मैं ठीक है उस बात को मान लूंगा कि मैं न्यूज़ देख के करता हूँ, या फिर और कोई एग्जाम्पल हो तो बोल दीजिए मुझे। ठीक है, न्यूज़ देख कर नहीं करता ना, कि न्यूज़ चैनल्स में जाता जरूर, न्यूज़ चैनल्स में जाता हूँ, और लोग चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल में जाए, मुझे लोग बुला रहे हैं, ये मैं इसके लिए भगवान का धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है। लेकिन सुमित, इतनी सारी बातें जब हो रही हैं और हम लगातार ये बातें करते भी हैं, लेकिन सुमित को हम एक तरफ देखते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, और एक तरफ हम जब सुमित का स्टेटस चेक करते हैं, इंस्टा देखते हैं, तो सुमित हमें डांस करते हुए भी दिखाई देते हैं। कई बार पब्स जैसा भी कुछ साउंड होता है, वो भी कुछ होता है। तो पब्स साउंड नहीं होता, पब्स ही होता है। मैं प्रॉपर इंस्टाग्राम पे लाइव करता हूँ कि देखो, मैं दोस्तों के साथ भी लाइव अपना एंजॉय करता हूँ। उनको भी नहीं छोड़ा, उनको छोड़ दे तो फिर जीवन का मतलब क्या? अगर आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने स्कूल लाइफ वाला जीवन छोड़ दिया, तो जीवन फिर नष्ट है, फिर बेकार है, बोरिंग जीवन हो गया। पर लेकिन एक तरफ अध्यात्म, एक तरफ ज्ञान, और एक तरफ दूसरी सांसारिक चीजें, ये सारा बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखिए मैं बताता हूँ, ये जो ज्ञान है, अध्यात्म है, अध्यात्म केवल त्याग नहीं सिखाता, अध्यात्म विस्तार भी सिखाता है। अगर आपके विस्तार की दिशा सही है, विस्तार की मेरी दिशा क्या है? मैंने एक गुरुकुल बनाया अभी बिहार में 3 साल पहले, और वो गुरुकुल वहाँ चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, और गुरुकुल का कंसेप्ट रहा कि केवल मंत्रोक्त शिक्षा नहीं, गुरुकुल में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी छोटे छोटे बच्चे सीखें, ताकि जो बच्चे बड़े हों वो जाकर के नासा को टक्कर दें। केवल पेरेंट्स के अंदर ये ना आ जाए कि मेरा बच्चा गुरुकुल में पढ़ा है तो किसी मंदिर में ही नियुक्त होगा, उनके मन में ये भी रहे कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचे पोस्ट पे जा सकता है। ऐसे गुरुकुलों को रिस्टोर भी तो कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे विजन्स हैं जिस पे काम कर रहा हूँ, एक दिशा दे रहा हूँ। लेकिन पब में एक एस्ट्रोलॉजर नाचता हुआ बड़ा अजीब लगता है। कुछ अजीब नहीं लगता। ये जो कल्चर है ना, ये क्या कहते हैं कि इसका इतना दायरा इसका है, इतना दायरा उसका है। क्यों अभी देखिए कि जेंजी कीर्तन, जेंजी भजन क्यों हो रहा है? हम लोगों को जिस प्रकार का म्यूजिक पसंद है, जो तो आपकी टारगेट ऑडियंस जो हमारा जेंजीज है, मतलब मेरा टारगेट ऑडियंस सबको ही है, मुझे सब देखते हैं, जेंजीज भी देखते हैं। मैं जेंजीज को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर मैं जेंजीज के समतुल्य अपने आप को ना दिखाऊं थोड़ा भी, तो जेंजीज मुझसे कनेक्ट नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे आप तो आचार्य हैं, आप तो कर लेंगे इतने उपाय। लेकिन
अब उनके समतुल्य अगर उनके साथ मैं खेलूं कूदूं ना, उनके साथ थोड़ा उठूं बैठूं ना, तो फिर क्यों सुनेंगे मेरी? वो तो सोचेंगे ये तो आचार्य जी है। नहीं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं भी देखो तुम्हारी तरह ही पढ़ा, तुम्हारी तरह ही साइंस भी जानता हूँ, तुम्हारी तरह किताबें लिखता हूँ, तुम्हारी तरह बाकी चीजें भी हैं। लेकिन साथ में ये जो धर्म का ये जो साधन है, रात को साधना करता हूँ, वो भी देखिए ना, 2 बजे रात को साधना प्रतिदिन ऐसे लाइव कर देता नहीं, हूँ। पर लेकिन लोग ये भी कहते हैं सुमित बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, बहुत शो ऑफ भी करते हैं, और ये बताते हैं कि देखिए मैंने ये कर लिया तो वो कर लिया, मैं वहां घूम रहा हूँ तो यहाँ घूम रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है या मेरे व्यूवर्स को ऐसा लगता है कि भाई जो आध्यात्म से कनेक्टेड है वो सांसारिक मोह माया को प्रदर्शित नहीं करता कम से मैं कम। बताता हूँ, देखिए, अगर कैमरे पे कोई भी व्यक्ति बैठा है, अगर सन्यासी बनना होता तो सन्यासी व्यक्ति जो है, कैमरे से हमें कोई मतलब ही नहीं होता, हम आपके सामने आके पॉडकास्ट नहीं दे रहे होते। कहीं ना कहीं इच्छा है कि अधिक लोग देखें, कहीं ना कहीं इच्छा है कि एक प्रोफाइल मेंटेन रहे, तो ये तो इच्छा है ही है। और अगर ये ना रहे तो फिर मेरी बातें कैसे पहुंचेंगी लोगों तक? कोई है जो कि अपने लिए अपने आप में खो जाना चाहते हैं, और मैं हूं कुछ कि जो मेरे में है वो मैं संसार को देना चाहता हूँ। तो संसार को देने के लिए संसार में रह के ही दे सकते हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो जब तक आपका बालक 25 वर्ष का ना हो जाए तब तक आपको पूर्णतः अधिकार है कि आप अपने वर्ण के अनुसार, उसमें जो आय पद्धति दी हुई है, अपने वर्ण के अनुसार की आय पद्धति से आप धनार्जन करिए और पूर्ण धनार्जन पर फोकस्ड रहिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको अपराध लगेगा। जो लोग सोचते हैं ना कि परिवार उनका शादी हो गया, बच्चे हैं और बच्चे छोटे हैं, और उस समय सोचेंगे अब हम संन्यास ले लें, आप समझिए कि अपराध कर रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा पाप है। वराह पुराण में, गरुड़ पुराण में भी इन पापों का वर्णन है कि जो व्यक्ति ऐसे में सांसारिक सुखों को छोड़ने का या संसार को छोड़ने का दिमाग लगाते हैं, उनके पीछे उसके बेटे की, आने वाले जनरेशन की, पत्नी के और भी चीजें, जितना परिवार जुड़ा हुआ है आपसे, सबका अपराध आपके ऊपर लगता है, क्योंकि आपका एक दायित्व होता है। अगर आप भाग जाएंगे तो ना पत्नी की रक्षा होगी, ना बेटे की रक्षा होगी, ना आपके परिवार की रक्षा होगी। तो एक प्रकार से आपने सबको असुरक्षा के घेरे में डाल दिया। तो ये आवश्यक है कि आप धन भी कमाइए, और धन कमाने के लिए जितनी चीजें हैं, अब आप कह रहे हैं उसको फ्लॉन्टिंग, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रोफाइल मेंटेनेंस कहते हैं। मेरा प्रोफाइल एक तरीके से मेंटेन है, मेरी एक अलग नीश ऑडियंस बेस है, वो ऑडियंस बेस के हिसाब से मेरा प्रोफाइल मेंटेन है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक वानप्रस्थ धाम होता है। जब बच्चा आपका 25 वर्ष का हो जाए, उसका विवाह कर दें, तो 20 वर्ष का आपको और समय मिलता है। उस समय में आप अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं कि तुम जिम्मेदारियां उठाओ, मैं चला संन्यास की ओर, मैं जा रहा हूँ भक्ति की ओर प्रॉपर। तो वो एक तरीका है, सनातन में ही ये पद्धति है, मैं कहीं सनातन से बाहर के कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा उस लौटते हैं एस्ट्रोलॉजी पे और ज्योतिष पे। किस तरह के बदलाव लोगों के जीवन में 27 तारीख के बाद आने वाले हैं? 27 तारीख के बाद मूल रूप से कुछ राशियों के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जैसे कि जो मीन राशि वाले जातक हैं, उनका काम अटका हुआ होगा, वो पूरा हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, वो होने लग जाएगा। मीन राशि का, धनु राशि का, मेष राशि का, सिंह राशि के काम बनने लग जाएंगे। फायदा लगभग अमूमन सभी राशियों को इससे फायदा है। फायदा इसमें उनको भी है, कन्या राशि के जातक को फायदा है, कुंभ राशि के जातक को फायदा है, क्योंकि एक तो शनि महाराज जो है मीन राशि में बैठ करके बहुत उत्पात मचवा रहे थे दुनिया भर में। तो शनि महाराज मीन राशि में जब वक्री होते हैं तो कन्या का फल देने लग जाते हैं, यानी शुक्र के घर का फल देने लग जाते हैं। कन्या राशि का जो स्वामी है शुक्र ग्रह होता है। शुक्र शनि जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, धन योग बनता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो जो कन्या राशि के जातक है उनको पैसा मिलेगा। शनि उच्च के कहाँ होते हैं, तुला में होते हैं। तुला में किसका घर है, तुला भी शुक्र का है। तो तुला राशि में भी जाकर के तुला राशि वालों को भी फायदा हो जाएगा, उनको भी धन आएगा, उनके जीवन में पैसा आएगा। कुंभ राशि वालों को भी पैसा आएगा, धन योग उनके लिए भी तैयार हो गया है। मिथुन राशि वालों को भी पैसा आएगा। लेकिन बात रही यहाँ पे मेष राशि का, क्या होगा, तो मेष राशि के अटके काम बन जाएंगे, पैसा नहीं आने वाला, अटके काम बनेंगे। धनु राशि का, मीन राशि के अटके काम बनेंगे। मीन राशि वालों को तो आरोग्य प्राप्त होगा, मीन और धनु राशि वालों को रोग से भी मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन किन राशियों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है इसके बाद? अगर अलर्ट रहने की बात अगर की जाए यहाँ पर, तो कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और साथ में अगर आप देखेंगे कि मकर राशि वाले जातकों को भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, और वृश्चिक राशि वाले जातकों को भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जी, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, शनि को हम प्रसन्न करने की बात हमेशा कहते हैं, और शनि कहते हैं कि आपके कर्मों का रिकॉर्ड है, आपका रिपोर्ट कार्ड है। शनि को प्रसन्न करने के लिए सुमित जी के पास कौन सा उपाय है? पहला तो यही उपाय है कि शनि मंदिर मत जाइए। शनि मंदिर हर किसी को जाने का तथ्य नहीं है। शनि मंदिर बनाया गया था तंत्रोक्त साधना के लिए। लोगों ने अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए शनि मंदिर लोग जाना शुरू कर दिए। शनि भगवान, शनि देवता की
मूर्ति स्थापना का कोई नियम ही नहीं है। हमारे नियम में है पंच देवता की स्थापना होती है, उनके रूपों की होती है। एक तो होती है दुर्गा माँ, देवी माता की स्थापना होती है, और साथ में विष्णु भगवान की होती है, ब्रह्मा जी की हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा जी का तो पूजा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी स्थापना की पद्धति है। महेश शंकर जी की स्थापना पद्धति है, गणेश जी की स्थापना पद्धति है, देवी की स्थापना पद्धति है, और विष्णु जी की स्थापना पद्धति है, और इनके प्रारूपों के जैसे हनुमान जी इत्यादि। बाकी शनि देवता की स्थापना पद्धति, किसी भी ग्रह की स्थापना पद्धति का कोई नियम नहीं है शास्त्र में। तो इस प्रकार से जो मंदिर अगर बनाए गए हैं, तो मंदिर भी उस प्रकार से शास्त्रोक्त तरीके से नियम का नहीं है। भक्ति जिन लोगों का है वो अपना विषय है, लेकिन शनि की सीधी जो वक्री दृष्टि पड़ती है वो बड़ी खराब होती है। किसी किसी के लिए शनि मारक है, जैसे मेष राशि के जो जातक है, शनि उनके लिए मारक का कार्य करेंगे। तो मारक ग्रह के मंदिर में अगर आप प्रवेश करते हैं, उनकी दृष्टि हमेशा आपके लिए खराब ही रहेगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, शत्रु को खुश आसानी से नहीं कर सकते। खुश करेंगे कौन? हनुमान जी करेंगे, शंकर जी करेंगे। शंकर जी पे चढ़ाइए ना तेल, हनुमान जी का चरण दबाइए, चरण में शनि वास करते हैं। भगवान का, अपने वरिष्ठ जनों का, और जितने गुरुजन हैं आपके, उनके पैर आप छूते हैं तो शनि आपका कंट्रोल में आता है। अपने पैरों को साफ रखते हैं, अपना केयर करते हैं पैरों का, जूते रोज पॉलिश करके निकलते हैं, शनि कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर शनि ज्यादा खराब चल रहे हो तो एक बार कभी ट्रेवल पे निकल जाइए ना, पर्यटन पे निकल जाइए। अगर आपका काम बहुत दिन से रुका हुआ है तो आप एक बार विदेश यात्रा करके आइए और वापस लौट के आइए, देखिए कैसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार में काम शुरू होगा आपका। अच्छा। लोग इन चीजों को समझते नहीं है। क्यों? आखिर जितने बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर्स हैं, आए दिन हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं, उनका नहीं होगा कि नहीं छोड़ो घर पे सोए रहते हैं। तो घर पे जो सोए रहते हैं उनका शनि कहीं ना कहीं डैमेज रहता है। निकलिए ना बाहर, लोगों से मिलिए, जाइए ट्रैवलिंग पर, अपने लिए समय निकालिए। जितना अपने लिए समय निकालते हैं, जितना आप ट्रैवल करते हैं, इधर आपके साथ जादू हो रहा है। क्योंकि सब कुछ मैनिफेस्टेशन पे चलता है, पूरा दुनिया जादू पे चलता है। मैंने यही महसूस किया है कि हर जगह जादू ही है। क्योंकि आप समझिए कि हर क्षेत्र में मैंने लोगों को देखा, पूरा जीवन निकल जाता है स्ट्रगल में और कुछ भी नहीं हासिल कर पाते। सही बात है। लेकिन जब हासिल होना होता है तो वहां पे जादू ही होता है, और जादू होता है केवल मैनिफेस्टेशन का। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, मैनिफेस्टेशन के अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। समाज में अपनी एनर्जी को बचाइए। अब देखिए, लोग वैश्यावृत्ति करते हैं, लोग स्पा सेंटर में चले जाते हैं। आपने क्लब का पूछा ना, अब क्लब में ये भी मन में लोगों का आ रहा होगा कि भाई आचरण तो गड़बड़ा नहीं रहा। मैं बताता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा पे बड़ा सेंटर को, हाँ ठीक है मैं नाच रहा हूँ वहां पर, मैं दोस्तों के साथ में खूब झूम रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन ऊर्जा को लेके बड़ा मैं सेंट्रिक रहता हूँ। अनायास अगर आप जैसे लोगों का स्पर्श ले लेते हैं, अनायास नकारात्मक लोगों को आप एक प्रकार से एंटरटेन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता फिर विद्यमान होने लग जाएगी। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना कि आप आधा जैसे जो लोग वैश्यावृत्ति में हैं, अब देखिए जिस स्त्री के साथ गए हैं उसका जीवन हर जगह से पिटा हुआ है। उसके पास जीवन में ना काम है, ना उसका परिवार उसके साथ है, ना उसका आगे कोई भविष्य है, ना कुछ है। अब उस स्त्री के साथ आपने संबंध बना लिया, उस संबंध का असर क्या होगा कि अर्धांगिनी, गंधर्व विवाह किया ना आपने, वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। आपने भले मंदिर में समाज के सामने नहीं किया कुछ विवाह, लेकिन वो विवाह की श्रेणी में आएगा। गंधर्व विवाह, आपने 50% अपने कर्म, आपके जीवन में कोई गुड लक होगा, वो आपने 50% दिया उसको, उसके जीवन में कोई बैड लक होगा, 50% उसका आपने लिया। अब सोचिए ये कल्मुनेट हो रहा है, आप जो मल्टीपल जा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इसलिए इन चीजों से लोगों को दूर रहना चाहिए। ये एक बड़ा कारण है फेल्योर का। अच्छा। तो यहाँ पे शनि भी डैमेज हो रहा है, यहाँ पे शुक्र भी डैमेज हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि लोग क्या कहते थे कि एक अच्छे कुल खानदान की कन्या से विवाह करो। कुल खानदान का क्यों बोलते थे कि उसके कुल में, खानदान में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कोई सुसाइड नहीं किया है, उसके खानदान में क्या क्या चीजें हुई हैं, कोई किसी का मर्डर तो नहीं किया है। तो ये जो कुल खानदान की हिस्ट्री निकाल करके पहले विवाह किया जाता था, इसके पीछे का कारण ये था ऊर्जा का प्रोटेक्शन। आप अपनी ऊर्जा को किसी गलत व्यक्ति के साथ में आधा एक्सचेंज ना कर दें। गुरु की ऊर्जा 6% लगती है। गुरु अगर आपको कोई मंत्र देते हैं तो 6% उनकी ऊर्जा आपको मिलती है, और आप जो कर्म करते हैं 6% गुरु को मिलता है। तो गुरु भी ये परखते हैं ना कि कहीं मेरा जो शिष्य बन रहा है वो पापी नहीं है। अगर पापी मिल गया तो वो पाप करेगा तो 6% गुरु को भोगना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से विवाह में भी ऐसे देखते हैं कि भाई ऊर्जा कहीं गड़बड़ा ना जाए, गलत को ऊर्जा अगर चली गई तो आदमी जीवन भर और उसका पूरा समस्त कुल खानदान सब नाश हो जाएगा, और वो होता है। इसीलिए लोगों को मैं कहता हूं, अगर ग्रहों को कंट्रोल में रखना है तो इन गलत आदतों से दूर रहिए। और साथ में ये कहता हूं कि अगर एक शनि को और नियंत्रित करना चाहते हैं, एक बढ़िया उपाय है, बिल्कुल तेज ध्वनि में कहिए। शनि से बड़ा पैसा अगर कमाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि बहुत कम समय में हम करोड़पति बन जाए, तो एक काम करिए, मोटरसाइकिल से निकलिए रोड के ऊपर
और बिल्कुल सुनसान या खाली रोड पर जाकर के तेज ध्वनि में चिल्लाइए, गाधी सुनी पिपलाद। क्या कहना है? गाधी सुनी पिपलाद। और ये कहते हुए एकदम आगे निकल जाइए। आप देखिए शनि महाराज जो है ना, वहां पे एक तरीके से एक पर्यटन के भाव में पिपलाद का आपने आवाहन किया है। पिपलाद जो है उन्होंने शनि लोक को हिला दिया था। आप समझिए कि शनि लोक कांप जाता है आपके ऐसा कहने से। और ऐसा कहने के कारण, पर्यटन के क्षेत्र में कहने के कारण, शनिदेव आपके ऊपर तत्काल जो है कृपा बरसाते हैं। और चूंकि आप शुक्र की अवस्था में, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो शुक्र वहां पे आप कहीं ना कहीं उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो शुक्र शनि मिश्रित हुआ और तुरंत धन योग बनता है। बहुत जल्दी पैसा इससे आता है। ओके। लेकिन शुक्र की बात जब आपने की है तो शुक्र को भी स्पेसिफिक मजबूत अगर करना हो, मकान भी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी मर्सिडीज भी चाहिए और सारे साजो सामान जिंदगी में चाहिए। लग्जरी कैसे मिले सुमित जी? जी ठीक है, अगर आप अपने जीवन में हेलीकॉप्टर, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर चाहता हूँ देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में करोड़ों की संपत्ति बनाए बहुत कम समय में, मैं चाहता हूँ आपको हेलीकॉप्टर मिल जाए, फिर पॉडकास्ट में टाइम से आएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, क्या करें, होता क्या है कि जैसे अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब मीनवाइल में आपने किसी को बुला लिया और साथ में बैठने के लिए, और उन्होंने बोला कि यार इनका बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत दूर से आए हैं, तो फिर एंटरटेन करना पड़ जाता है। और फिर वैसे करते करते अब लोग घेर लेते हैं हर जगह मुझे कहीं ना कहीं, तो वो एक बड़ा कारण हो जाता है कि किसी तरह से निकल जाता हूँ। तो हालांकि ये मैं क्या कह रहा था आपको, शुक्र को मजबूत करने के लिए, तो शुक्र को मजबूत करके करोड़ों की संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए कि सर्वप्रथम आपको 2 इत्र की बॉटल्स लेनी है और आपको देवी माता के मंदिर चले जाना है शुक्रवार को। 1 इत्र देवी माता को चढ़ा दीजिए और 1 इत्र उनके चरण में छुआ करके, स्पर्श करा करके ले आइए अपने पास प्रसाद के रूप में। वो जो इत्र आप लेके आए हैं, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में खड़े होइए, इत्र की बोतल खोलेंगे, ये मंत्र बोल के, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरि प्रिया बोल के बोतल खोलिए और खुली बोतल ईशान कोण में छोड़ दीजिए। ऐसा उपाय आप प्रत्येक शुक्रवार करा करिए। आप समझ नहीं पाएंगे कहां से क्या जादू चला है, भगवती ने क्या कमाल किया है, सब कुछ वारे न्यारे हो जाएंगे। एक उपाय और मैं बताता हूँ। आपको लेना है आटा, घर में जो रोटी बनाने के लिए प्रयोग ले रहे हैं आटा, और कौन सा आटा, कौन सा, तो आटा जब गूंद के रोटियां बनती है तो रोटी को बेलते समय सूखा रखने के लिए थोड़ा सा पाउडर आटा यूज करते हैं, पलोथन का कहते हैं उसको आटा, वो पलोथन का आटा लेना है। ये नहीं कि अलग से एकदम बोरे से आटा निकाला, पलोथन का आटा ज्यादा यूज करिए और उस आटे को लेकर के तवे पे थोड़ा भून लीजिए। उसमें थोड़ा चीनी डाल दीजिए और चीनी डाल करके थोड़ा उसमें घी गुड़ वगैरह डाल करके गोली बनाइए छोटी छोटी, और उन गोलियों को बना करके जहाँ चींटियां रहती हो, जहाँ चींटियों का मांद हो, या जहाँ मिट्टी में भी ऐसे आप गोलियां छींट दीजिए शुक्रवार की रात को। अच्छा। हाँ, और आप ना प्रार्थना करिए ये बात चींटियों से और वहाँ जो जीव इसको खाने वाले हैं उनसे कि हे इन जीवों में उपस्थित जो परमात्मा है, मेरी ये प्रार्थना सुनिए, धन का जो जीवन में संकट चल रहा था, कर्जे का जो संकट चल रहा था, इसको ग्रहण करके कृपा करके उसको सॉल्व कर दीजिए। शक्ति उनमें है। आप समझिए एक बार में आपने कितने लोगों का पेट भरा, 1000 आत्माओं का। 1000 आत्माएं आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं कि भाई इन्होंने भोजन कराया है, इनके लिए भगवान से इच्छा है कि जो इनकी इच्छा है वो पूरी कर दीजिए। 1000 लोगों की दुआ एक बार में लगी और प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि कितना ज्यादा पावरफुल आप बन जाएंगे। आप राजा जैसा जी रहे हैं, आप 1000 लोगों का पेट भर रहे हैं और 1000 लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप राजा हैं। और वही जो मैनिफेस्टेशन वहाँ जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो धीरे 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 आपको सचमुच का राजा बना देगा। जब चींटियां नहीं होंगी सामने तो उतने 1000 इंसान खड़े होंगे सामने। ठीक है, लेकिन सुमित जी इच्छाएं ना असीमित है जी। एक मकान ले लिया, दूसरा भी चाहिए, हाँ, तब क्या करें? इच्छाएं असीमित है। देखिए अगर किसी का जीवन में मकान लेने का योग नहीं बन रहा तो करना क्या है कि मिट्टी का जो कटोरी आता है बना हुआ, मिट्टी की कटोरी में दूध भरिए। शनिवार को करना है दोपहर के समय, मिट्टी की कटोरी में दूध भरिए और आपको आटे से एक छोटा सा मकान बनाना है, मकान की आकृति देनी है आटे से, और उस आटे को दूध में, उस कटोरी के दूध में डुबा देना है, उसमें शक्कर और उसमें शहद और उसमें गुड़ डाल देना है। अच्छा। पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और उस कटोरी को थोड़ा सा जमीन पे चावल रखिए और उस कटोरी को पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, किसी को बताइए मत, और सीधा उल्टे मुंह आप वापस आ जाइए। अच्छा। ये उपाय करिए और अगले दिन रविवार को फिर इसी तरीके से कटोरी तैयार करिए और किसी कुएं के पास या जहां से भी जलाशय हो, पानी निकलता हो या तालाब हो, नदी हो किनारे, बस एक हाथ का छोटा गड्ढा बनाइए और उस कटोरी को डाल करके ढक दीजिए।
3 महीने के भीतर घर बनाने का योग बन जाएगा। अचानक ऐसा पैसा आएगा, चाहे ऐसा योग बनेगा कि आप नया घर बना रहे होंगे या घर खरीद रहे होंगे। बहुत ही ये तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन बड़ा ही प्रबल है, करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार ना सुमित जी, जिंदगी में एक जैसी समस्याओं का दोहराव होता है, रेपिटेटिव फॉर्म्स में वही समस्या आती है। यानी बीमार हुए, फिर थोड़े दिन बाद बीमार हो गए, या पैसा नहीं है, फिर थोड़े दिन बाद पैसा नहीं आया, कर्जा हुआ, फिर दो, मतलब एक ही समस्या का या एक जैसी समस्या का जीवन में बार बार आना, ये क्या संकेत देता है और कैसे इसको सॉर्ट करें? देखिए, अगर कोई समस्या बार-बार आ रही है, तो आप समझिए कि ये उसी तरीके से है, जब रात आती है तो अंधेरा होता है, फिर दिन में फिर उजाला हो जाता है, तो रात में हर चीज़ में अंधेरा होता है। आप जब जीवन में समस्याएँ आने लगे, तो आप समझिए कि चारों तरफ से समस्या आने वाली है, भगवान के शरण में जाना चाहिए। ये सोचेंगे कि ये वाली समस्या से निकल गए हैं, तो तुरंत देखिएगा दूसरी समस्या खड़ी रहती है। इसी तरीके से जीवन चलता है। कुछ दिन अच्छा चलेगा, फिर कुछ दिन खराब चलेगा, फिर अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खराब समय लगातार चलेगा, अच्छा भी होगा। हालाँकि निकलने का उपाय, देखिए, एक समस्या ज़्यादा मेरे पास जो आती है, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कैसे करवाएँ? ये मेरा अगला सवाल था वैसे। ब्लॉक हो गया है तो अनब्लॉक कैसे करवाएं, या गर्लफ्रेंड से जिसका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप कैसे करें, पैचअप के लिए क्या करें? तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है कि आपको आटा लेना है। फिर से आटे का बड़ा प्रयोग है शास्त्र में। आटा लेना है, आटे को गूंद करके, गूंदना किसमें, तो दूध में गूंदना है आटे को, कच्चे दूध में। कच्चे दूध में आटा गूंदिए, और गूंदने के बाद उसमें उड़द की, काली उड़द की दाल डाल दीजिए आटे में, फिर गूंदिए, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, गूंदिए, और थोड़ी सी पुरानी लोहे की जो कीलें आती हैं वो डाल करके आटे में गूंद दीजिए, हाथ थोड़ा बचा करके। और अपने पार्टनर की फोटो अगर आपके पास हो, तो आटे के हृदय के पास में उस फोटो को आप लगा दीजिए, और फिर आप उसको लेकर के, वो जो आप एक पुतला जैसा बनाइए उससे, और उस पुतले को लेकर के आप चले जाइए किसी पीपल के पेड़ के नीचे। ये उपाय आपको शनिवार की रात में करना, मतलब अंधेरा होने के बाद करना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, किसी को बताइए मत कि आप क्या करने गए हैं, क्यों गए हैं। जा करके उस पुतले को पीपल के पेड़ के पास रखिए, और अपनी फोटो उस पुतले के पास रख दीजिए, और प्रार्थना वहीं प्रकृति से करिए कि जो भी शक्तियां आसपास विद्यमान हो, हम दोनों को मिला दें। और उसके बाद फिर उस पुतले के नीचे से जो बाएं पैर की मिट्टी होती है, वो मिट्टी को ला करके घर में लाल रंग के कपड़े में सरसों के साथ बांध करके गांठ घर के पश्चिम दिशा में रख देना है। जो व्यक्ति आपको छोड़ के गया है बेचैन हो जाएगा आपसे दोबारा मिलने के लिए, अनब्लॉक भी करेगा या करेगी, और आपके पास मिलने के लिए बेचैन वो रहेगा, रहेगी, आपके बारे में ही सोचेगा, और फिर पैचअप होना है, ये डिसाइडेड। ठीक है, बड़ा ही शक्तिशाली प्रयोग है, लेकिन जेंजीज को आप कवर कर ही करना। लेते हैं। ठीक है, लेकिन सुमित जी, कोर्ट केसेस भी लोगों को बहुत परेशान करते हैं, खासकर जो पैतृक संपत्ति वाले कोर्ट केसेस होते हैं, उसमें लोग बहुत उलझे रहते हैं। मैंने बहुत झेला है, खूब कोर्ट केसेस। पैतृक संपत्ति के लिए तो मैंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी। 71 साल से विवाद जिन जमीनों पे चल रहा था, उन जमीनों के लिए आगे आकर के जमीनों को भी बचाया, और जमीनों पर झंडा गाड़ा, जमीनों पर गुरुकुल बनाया। ये सब सारे काम मैंने करे हैं। ये मैंने देखा है, कोर्ट केसेस बड़ा परेशान करते हैं लोगों को। कुछ बताइए ना उपाय। निकलने का मैं उपाय बताता हूँ। इसमें भी एक प्रयोग है, पुतले का ही प्रयोग है। अच्छा। पुतला इसमें दूसरे तरीके से बनता है। इसमें क्या बनता है कि इसमें आटा लेना है आपको, आटे के अंदर हल्दी मिलानी है, और हल्दी के साथ में दूध और गुड़ मिला करके, और आपको गूंदना है, और गूंद करके, वास्तु पुरुष होते हैं, वास्तु पुरुष इस प्रकार लेटे हुए होते हैं, हाथ जोड़ करके। घर का जो भी जमीन विवादित है ना, एक पुतला बनाइए वास्तु पुरुष का, एक पुरुष की आकृति बनाइए उस पुतले से, जिसका हाथ जोड़ा हुआ हो, और उस पुतले को लीजिए और उसकी पूजा करिए। उस पे उसको सिंदूर लगाइए, उसको जल से नहाइए, उसको फूल चढ़ाइए, उस पर हर प्रकार से, जैसे आप किसी वास्तु पुरुष को, देवता को पूज रहे हो, उस प्रकार से पूजा करिए। करने के बाद में आपको चांदी के बने हुए 2 छोटे छोटे सांप लेने हैं। नाग का जोड़ा आता है, नाग नागिन का जोड़ा आता है, वो नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का बना हुआ कछुआ होगा, वो कछुआ लेना है। सब लेकर के घर का जो नॉर्थ ईस्ट हो, या जो जमीन का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहां पर आप एकादशी को एक हाथ का गड्ढा बनाइए। 4 खड़ी हल्दी, जो खड़ी हल्दी होती है, 4 खड़ी हल्दी, वो पुतला जो आपने तैयार किया, वो पुतला उसमें डालिए, और कुछ पैसा उसमें डाल करके, और वो मिट्टी से उसको ढक दीजिए। किसी को बताइए मत आपने किया क्या है, अपने आप विवाद शांत होने लग जाएगा। अगर किसी के ऊपर केस हो गया हो, जमीन से रिलेटेड हो, चाहे किसी प्रकार का हो, ध्यान दीजिएगा, केस के कोई भी कागज को घर के पश्चिम दिशा में मत रखिएगा। केस कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप केस का कागज रखिए, और एक हरे रंग के कलम से, हरे रंग का कलम लीजिए,
तोते का पंख आपको लेना है, हर एक कलम के अंदर तोते का पंख डाल दीजिए। बुधवार को आपको ये प्रयोग करना है कि आपको गणेश जी को चिट्ठी लिखनी है कि फलाना मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ है, इसको गणेश भगवान आप संभाल लीजिए। और आपको उसको घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रख करके उनके चरण में रख देनी है। बहुत जल्दी कोर्ट केस हट जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि उस पश्चिम के कॉर्नर में एक भी पेपर ना हो, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर के वायव्य में, इधर कोई पेपर ना हो। नॉर्थ ईस्ट ही केवल वो दिशा है जहाँ पे आप इसको रख देंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। आज जो उपाय बता रहे हैं ना, तो कुछ कुछ वास्तु के इनपुट्स भी हैं, लेकिन सुमित मैं ये जानना चाह रहा था, अगर कोई नए घर में प्रवेश करने जा रहा है और उसको कोई वास्तु का ज्ञान नहीं है, तो वो कौन से बेसिक उपाय कर ले कि अगला वाला घर भी बहुत शानदार रहे उसके लिए? बहुत सरल है। देखिए, घर में प्रवेश अगर करना है तो पहले तो गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है। पहले मुहूर्त जरूर समझ लीजिएगा। गलत मुहूर्त में प्रवेश हुआ तो सब कुछ नाश है। घर में प्रवेश करने के बाद आपने देखा होगा लोगों के साथ सवा महीने के से लेकर के 1 साल के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बहुत बड़ा रोग से ग्रसित हो जाता है, किसी के ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा आ जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, घर अपना ही कीमत लेता है। मेक श्योर जब आप घर में प्रवेश करें मुहूर्त दिखवाएं बढ़िया योग्य ब्राह्मण से। और मुहूर्त, ब्राह्मण इसलिए कह रहा हूँ, हर ज्योतिषी का बात नहीं कर रहा मैं, ब्राह्मण का बात करूँ। ब्राह्मण का अगर कहा हुआ मुहूर्त है तो वो मुहूर्त गलती भी होगा तो भगवान संभाल लेते हैं, ब्राह्मण को वो पात्रता प्राप्त है। तो ब्राह्मण ज्योतिषी से दिखवाइएगा। और फिर कच्चा दूध लेकर के और गुड़ लेकर के, एक कटोरी जिसमें पूरी सरसों भरी हुई हो लेकर के, हल्दी से भरी हुई एक कटोरी लेकर के, एक पूरा थाल तैयार करिए, उसमें मल्टीपल कटोरीज हो, एक कटोरी में पूरा भर के दही रखा हुआ हो, कटोरी लेकर के घर में प्रवेश करना चाहिए। पहले दाहिना पैर घर में रखिए और प्रवेश करते समय कहिए, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इतना बोल करके प्रवेश करिए। अंदर घर में जाकर के चाहे विष्णु भगवान का चाहे लक्ष्मी नारायण का पूजा कर लीजिए, सब ठीक रहेगा। ये उपाय केवल गृह प्रवेश के लिए नहीं, ये उपाय उनके लिए भी है जो रेंट पे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो रेंट का घर उनके लिए फले। ये अलग से बता दे रहा हूँ, जो लोग रेंट पे नए मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, चाहते हैं कि रेंट का मकान उन्हें फले, वो वहां से निकल करके किसी अपने मकान में जाएं या उससे बढ़िया व्यवस्था को प्राप्त करें। तो एक उपाय कर लीजिएगा। अगर कोई महिला है घर की आपकी, तो महिला को कहिए कि एक थाली ले, थाली के अंदर एक कटोरी में भर के दही, एक कटोरी में भर के दूध, एक कटोरी में भर के हल्दी, एक कटोरी में भर के सिंदूर, एक कटोरी में भर के आपको चावल और एक कटोरी में भर के गुड़, ये सारी जो चीज़ें हैं ले लीजिए। और एक कटोरी में भर के राई, सरसों, पीली सरसों लेकर के महिला जो है पहले दाहिना कदम घर पे रखें और मंत्र बोलना है पीछे से, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वो रेंट का लिया हुआ घर भी इतना फलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और तो उस सामान का क्या करना है जो रखा है थाल में? बस घर पे आए तो जो चावल है उससे खीर बना लीजिए, उसको चिड़ियों को दे दीजिए। जो सामान बच गया जो खाने लायक है उसको प्रयोग कर लीजिए, अपने इस्तेमाल में प्रयोग ले लीजिए। कुछ बर्बाद नहीं होता। अगर लग रहा है कि कुछ इस्तेमाल लायक नहीं है तो उसको फिर जाके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ओके। लेकिन यही लोग मंदिर के लिए भी जानना चाहते हैं। जैसे पहले घर में रह रहे हैं, एक मंदिर है, अब नए घर में जा रहे हैं तो बड़ा मंदिर बनवा लिया है, तो अब पहले मंदिर का एग्जैक्ट क्या करना है जो पहले से घर में था? विसर्जित करना है जल में। जल में विसर्जित कर दीजिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके उसको रख दीजिए जहां पैर ना पड़े। अब रही बात कि मंदिर जब लोग घर में बनाते हैं तो मंदिर में एक बड़ी गलती करते हैं। मंदिर के ऊपर एक शिखर होता है। शिखर वाला मंदिर अगर आपके घर में है, एक तरीके से अगर कहूँ तो अगर आपके घर में भी है शिखर लगा हुआ मंदिर, तो आप समझिए कि आपके परेशानियों का मेन कारण वही है। क्योंकि मंदिर के शिखर को आप छत नहीं दे सकते, छत के नीचे शिखर नहीं आता, तो उसकी ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाती है। उसके ऊपर का छोटा सा टिप ही कटवा लीजिए और हटा दीजिए। शिखर जो है ऊपर का फ्लैट होना चाहिए। घर के अंदर का मंदिर फ्लैट हो, वैसे ट्रायंगुलर ऊपर ना जा रहा हो, फ्लैट मंदिर रहे तो वो ठीक है। अब लोगों के मन में यह है कि भाई पैसा है, बड़ा घर है तो बड़े बड़े देवता रखेंगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखेंगे। बहुत बड़ी मूर्खता है। घर में कोई भी देवी देवता की मूर्ति अगर 6 इंच से ज्यादा बड़ी है, यानी आप ऐसे नापिए ना, यहाँ से लेकर के अंगूठे तक की दूरी से अगर ज्यादा बड़ी कोई मूर्ति हो रही है देवता की, देवी की, तो वो मूर्ति आपके घर में बड़ा कलेश का और परेशानियों का कारण बनेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अगम शास्त्र कहता है। और अगम शास्त्र के अनुसार जो कहते हैं ना, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, तो ये अगम वही है। अगम शास्त्र कहता है
कि इस प्रकार की मूर्ति घर में होती है तो क्लेश मचता है, क्योंकि देवता फिर वहां पर सजीव के जैसा सेवा मांगते हैं, तब आपको सन्यासी होना पड़ेगा। तो सन्यासी देवता कर देंगे, पति पत्नी में झगड़ा करवा देंगे, मन उचटा देंगे शादी विवाह से, ताकि दोनों अलग अलग रहें, तो सन्यास वाला जीवन उनको मिले। तो देवता के आसपास की शक्तियां भी हैं, वो वही करती है ना, कि जैसे कोई बहुत बड़े गुरु भी आ जाते हैं तो कैसे करते हैं, हमारे गुरु जी हैं घर में, तुम लोग कैसे आचरण अपना खराब कर रहे हो, तो देवता आएंगे साक्षात, तो आपको लग रहा है कि आप खराब आचरण से जी सकते हैं। तो इसीलिए देवता की छोटी मूर्ति घर में रखिए, गृहस्थ जीवन अच्छा रखना चाहते हैं। अब शिवलिंग को लोग रखते हैं, शिवलिंग घर में अगर रखते हैं तो शिवलिंग में भी अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखेंगे तो शांति मिलती है। अक्सर लोग देख रहे हैं पारद का शिवलिंग लेते हैं, तो पारद का शिवलिंग कैसा रहता है कि इसी प्रकार का एक अर्घा है और उसी के ऊपर शिवलिंग लगा हुआ है, तो भाई एक ही धातु का या एक ही मटेरियल का या एक ही पत्थर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप समझिए उससे बहुत कलेश मचेगा घर में। आपको क्या करना है कि जो शिवलिंग पहले से वैसे हैं, चाहे कितने पुराने हो, उनको विसर्जित करके आइए, नया शिवलिंग लाइए, नर्मदेश्वर लाइए, अंगूठे से छोटे आकार के, अपना अंगूठा नापिए, उससे छोटे आकार के नर्मदेश्वर रहें, उनको अलग से, जैसे पत्थर का नर्मदेश्वर है तो उनको आप पीतल का या चांदी का स्टैंड कह लीजिए, हस्त कमल कह लीजिए, अर्घा कह लीजिए, उस पर रखिए उनको। अच्छा। और नीचे एक छोटा सा प्लेट रखिए जिसके ऊपर जल, हमेशा उसमें जल भरा रहे, सूखे ना वो कभी। तो इस प्रकार से शिवलिंग रखिए, घर में बहुत अपार शांति, खूब सारा धन, वैभव, संपदा सब मिलेगा। लेकिन शिवलिंग को रखने में गलती आ गई अगर, तो समझिए बड़ा उग्र होते हैं भगवान शंकर। उनका उग्र रूप को, उनके शक्तिशाली स्वरूप को घर पे नहीं रखें। शिव जी की मूर्ति, अब लोग ये बड़ी गलती करते हैं वास्तु में कि भगवान शंकर की मूर्ति अपने घर में रखते हैं। अब आदि योगी के रख रहे हैं, मना है, शिव अगम ग्रंथ में इसको मना किया गया है, लिंग पुराण में मना किया गया है। शिव जी की मूर्ति घर में नहीं रखते, शंकर जी के परिवार की मूर्ति भी नहीं रखते। शंकर जी का फोटो लगा सकते हैं, लेकिन सजीव प्रतिमा उनकी बहुत शक्तिशाली होती है, फिर उनको सन्यासी चाहिए, गृहस्थ व्यक्ति नहीं चाहिए वहां पूजने के लिए। तो उनकी मूर्ति को विसर्जित करके आइए। शंकर जी की मूर्ति को विसर्जित करने का, जल में प्रवाहित करने का बहुत पुण्य है। कब करेंगे विसर्जित? द्वादशी तिथि को, पंचमी तिथि को, त्रयोदशी तिथि को, इन तिथियों को आप विसर्जित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। त्रयोदशी में, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष में शिववास नहीं होता। शिववास मतलब जब हम लोग रुद्राभिषेक आदि करते हैं तो निकालते हैं कि शंकर जी कहाँ बैठे हैं। कई बार आप अगर गलत मुहूर्त में रुद्राभिषेक कर लें तो आपके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। रुद्राभिषेक सही मुहूर्त में करना चाहिए। शिव पुराण कहता है कि तिथिम च द्विगुणिक कृत्वा परम पंच समन्वितम सप्त भिषति हरित भागम शेषम शिववास उच्यते। तो उसमें शंकर जी की अवस्थाएं आई हैं कि शंकर जी कैलाश पर हैं, कि शंकर जी नंदी पर सवार हैं, कि शंकर जी गौरी माता के साथ हैं, कि शंकर जी शमशान पर हैं। तो कहते हैं शंकर जी जब कैलाश पे हैं तो शिववास है, रुद्राभिषेक करिए, शिव जी का विशेष पूजा करिए, फायदा है। गौरी साथ है, फायदा है। नंदी पर है, फायदा है। भोजन पे है तो संताप, मतलब बहुत ज्यादा आपको परेशानी बढ़ जाती है। खेल रहे हैं, क्रीड़ा में है या शमशान में है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने लग जाता है। तो आप समझिए कि पूजा करने के भी जो मुहूर्त है, अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो आपको कुछ प्राप्त ना हो करके उल्टा आपको बैकफायर कर जाता है। तो बहुत कुछ सोच समझ के चलना चाहिए, करना चाहिए। लोग इसको इग्नोर करते हैं और बहुत परेशानियों का कारण ये चीजें बन जाती हैं उनके जीवन में। ठीक है, लेकिन सुमित, हम पॉडकास्ट से आखिरी पड़ाव में एक सवाल और आपसे चलते चलते जी, असाध्य रोग हमारे पे, हमारे परिवार पे कोई आए ना, ऐसा रोग जो मृत्यु तुल्य के आसपास पहुंच जाए या मृत्यु ही हो जाए, क्या किया जाए इस डर से, इस बीमारी से बचने के लिए? महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। शंकर जी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने वरदान दे दिया कि भाई 12 वर्ष तुम्हारी आयु नहीं है, 12 शिव वर्ष आयु है, और आज तक मार्कंडेय जीवित हैं। मार्कंडेय ऋषि को था कि वो 12 वर्ष की ही आयु उनकी तय की गई थी, लेकिन मार्कंडेय आज भी जीवित है, यही महामृत्युंजय के बल पर। तो महामृत्युंजय में वो शक्ति है। अगर किसी को बहुत असाध्य रोग हो रहा है तो वैसी अवस्था में शिवलिंग के ऊपर उनको सरसों के दाने चढ़ाने चाहिए, उनको शिवलिंग के ऊपर काली उड़द चढ़ानी चाहिए शनिवार को। और अगर किसी को असाध्य रोग है तो काली मिर्च शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। और गिलोय आती है, गिलोय बटियाँ आती हैं, गिलोय आती हैं, तो अगर प्योर आपको गिलोय मिल जाए, गिलोय की लकड़ी मिल जाए तो उसको लेकर के घर में मिक्सी में पीस लीजिए, शुद्ध मिक्सी में, और उसमें पानी मिला करके गिलोय का एक पानी तैयार हो गया। गिलोय के पानी से शंकर जी को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जिनको असाध्य रोग है ना, गिलोय के पानी का रस जब शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो शंकर जी आपको रोग मुक्त करते हैं।
अगर आप तुलसी जी की जो मंजरी आती है वो हम्म। शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आप रोग मुक्त होते हैं। अच्छा। तुलसी की मंजरी शंकर जी पर अर्पित करी जाती है, लेकिन हम्म। तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना, ओके। मंजरी चढ़ती है। हम्म। और मंजरी चढ़ाने से भी रोग मुक्त होते हैं लोग, और उनके यश में वर्धन होता है, उनका हम्म। जो यश है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो हम्म। बढ़ता है। हम्म। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लोग हम्म। सोचते हैं कि तुलसी पूर्णतः निष्कासित है, हम्म। लेकिन नहीं। और वो तुलसी की सेवा भी है। तुलसी के फूल को अगर आप उसमें लगे रहने देते हैं तो तुलसी सूख जाती है। हम्म। लोग इससे परेशान है कि भाई मेरी तुलसी तो अच्छी खासी फूल हाँ। फल रही थी, अचानक सूखने लगती है। कारण है कि तुलसी जी की जो मंजरी लगती है उसको हमेशा तोड़ा करके, ओके। केवल मंगलवार को, रविवार को नहीं तोड़ते, एकादशी को नहीं तोड़ते, हम्म। छूते भी नहीं है, लेकिन बाकी दिन तुलसी की मंजरी को तोड़ेंगे तो तुलसी को सेवा प्राप्त होती है, हम्म। और उससे तुलसी जी नहीं सूखती हैं। अगर फिर भी सूख रही हैं हम्म। तो थोड़ा सा एक हाथ का मिट्टी तुलसी जी के गमले से हटाइए, हम्म। नई तुलसी जी लाइए, नई मिट्टी में उनको लगाइए, वो लग जाती हैं फिर। हम्म। लेकिन उनको जो मंजरी लगे उसको हम्म। तोड़ना चाहिए। ठीक है। सावन का महीना, शंकर जी की इतनी सारी बात, तो सावन के महीने में पैसे का एक बड़ा उपाय। श्रावण मास शंकर जी को अति प्रिय है, तो रावण को सोने की लंका दे सकते हैं भगवान, तो हम्म। लोगों को पैसा देंगे। सही बात है। करना क्या है हम्म। कि आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाना है और चावल मिलाना है। हम्म। मिला करके आपको बोलना है, ओम नमो तत्पुरुषाय हम्म। धीमहि मम धनम देहि स्वाहा, बोल करके अपने अनामिका उंगली से हम्म। इस प्रकार से उस मिश्रण को, दही के मिश्रण को 21 बार घोटना है, मिलाना है। हम्म। और उसके बाद शिवलिंग पर धीरे धीरे धार उसकी गिरानी है, अच्छा। और शंकर जी से प्रार्थना करना है कि शिव जी आपको धन दे। फिर शंकर जी को जल से नहा करके पहले गणेश जी पे जल चढ़ाइए, फिर सामने चढ़ाइए अशोक सुंदरी पे, फिर शंकर जी के बाएं, और फिर सामने चढ़ा के शिवलिंग पे चढ़ाइए। और जो जल सामने से गिरता है शिवलिंग के सामने से, उसको छोटी सी कटोरी में कलेक्ट करिए। वो जल लेकर के अपने घर पहुंचिए, और घर पहुंच करके हर कोने में घर के उस जल को छींट दीजिए। आप देखेंगे कि जबरदस्त तरीके से धन का प्रवाह बनेगा। अगर वही शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल अगर कोई व्यक्ति बेल के वृक्ष में, शिव पूजा करने के बाद बेल के वृक्ष में उस जल को थोड़ा सा गिरा दे, और उस जल को जड़ के पास से जहां उन्होंने गिराया है, उस जल को अपनी अनामिका उंगली से छू करके अपने माथे पे टीका लगाए और अपने नाभि पे टीका लगाए, तो उसके जीवन में धन का अंबार लग जाता है। अच्छा। ये बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास है, और बेल के जो भूमि होती है वहां पर शिव का वास होता है, और जो जड़ होता है वहां होता है धन योग। वहाँ पे सूर्य, वहाँ बृहस्पति विद्यमान होते हैं। जल चढ़ाते ही ये सबको जल प्राप्त हो जाता है। सूर्य को भी प्राप्त होता है, बृहस्पति देव को भी प्राप्त होता है। और ज्यों ही मिट्टी आपने लगाई, मिट्टी यानी मंगल, आपने मस्तक पे जैसे ही लगाया, नाभि पे लगाया, तो कृपा प्राप्त होती है, खूब पैसा आता है। चलिए, व्यूवर्स पे कृपा बरसती रहे, हम और आप मिलते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ पॉडकास्ट को समेटते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे, और सुमित जी ने जो कुछ बताया आपके जीवन में बदलाव लाएंगे इसी उम्मीद के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपकी आदत में है, आप जानते ही हैं। तो बस अपना बहुत ध्यान रखिए, और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।